चुनावी राजनीति में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे प्रशांत किशोर। मतलब चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को चुनाव जीतने का मंत्र देना। करीब 10 साल के करियर में प्रशांत किशोर का सक्सेस रेट 100 में 80-90% तो रहा। पहली सक्सेस स्टोरी मोदी थे, जिनकी जीत ने प्रशांत किशोर को भी पॉलिटिकल सर्कल में स्टार बना दिया। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़कर बिहार में महीनों से जन स्वराज पदयात्रा कर रहे हैं। सामाजिक जन जागरूकता के लिए शुरू हुई पीके की पदयात्रा धीरे धीरे राजनीतिक आकार ले रही है। प्रशांत किशोर अब चुनाव लड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। भाषणों में नौकरी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। जनता को वोट की कीमत समझाते हुए कह रहे हैं प्रशांत किशोर को और कुछ आए या नहीं, चुनाव लड़ाना जरूर आता है। और जो लोग कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है, उनको हम बता रहे हैं, भैया विकल्प आपको बनाना है। आप में वो क्षमता है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके पास चुनाव लड़ने का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। पैसा, संसाधन, समझ, व्यवस्था का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए पहले खड़े होइए। अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। लेकिन आप खड़ा होइएगा तबे ना आपको लड़ाया जाएगा। पीके की जनसुराज पदयात्रा अगले 2-3 साल और चलेगी। मतलब बिहार में 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव तक कम से कम प्रशांत किशोर माहौल बनाकर रखेंगे। जिन जिलों में पदयात्रा खत्म हो चुकी है, वहां जनसुराज का राजनीतिक संगठन अगला टारगेट है। औपचारिक ऐलान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर में करेंगे। मैंने जब पदयात्रा की शुरुआत की थी तो ये जरूर बताया था कि पदयात्रा के बाद अगर सब लोग मिलकर दल बनाएंगे। जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो एक अनुमान था कि एक जिले में 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा। उसके मुकाबले 50 दिन 60 दिन लग रहा है। तो लोगों का ये अभी एक सजेशन सुझाव ये है कि पूरा बिहार करने में तो 2-2.5 साल लगेगा, तो कम से कम जिन जिलों में आपने पदयात्रा कर ली, संगठन बन गया, वहां पर इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। अब ये चर्चा का विषय है। अगले 2-3 महीनों पर इसमें क्लैरिटी आएगी। ये संभव है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये संभव है कि जिन जिलों में पदयात्रा हो गई, जहां पर नीचे से संगठन बन गया, जिसमें जनसुराज से लोग जुड़ गए, वहां पर लोग मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो कोई निर्दलीय लड़े, उसको जनसुराज के सारे लोग समर्थन करें, या फिर जनसुराज पार्टी बनाकर वो लड़े। प्रशांत किशोर ना तो एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ। 2 विकल्प पर मंथन चल रहा है। या तो पार्टी बनाकर जनसुराज के उम्मीदवार उतारे, या निर्दलीय को समर्थन देकर एनडीए इंडिया को वोट काटे। बिहार चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में उतरकर पीके अपनी ताकत की टोह ले सकते हैं। आपको पराजित होकर बाहर जाना पड़ेगा। तो लोकतंत्र में लड़ने का कोई बहादुरी नहीं है। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लीजिए, कोई रोक तो है नहीं। लड़ने वाले का कोई वैल्यू नहीं, लड़कर जीतने वाले का वैल्यू है। लड़िए तब जब जीतने की तैयारी। प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल बैटलफील्ड बिहार को चुना है। उनके निशाने पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के साथ उनका लंबा याराना रहा। नीतीश को सत्ता में बनाए रखने के लिए पीके ने काम किया था। इनाम में नीतीश ने जेडीयू का उपाध्यक्ष पद दिया था। अनबन के बाद पीके ने पार्टी भी छोड़ी और नीतीश का साथ दिया। आज भी पदयात्रा करते हुए पीके के निशाने पर नीतीश और तेजस्वी ही होते हैं। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर। किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा हो। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा जाती जनगणना कराओ। चुनावी रणनीतिकार का काम करते हुए प्रशांत किशोर ने 2 बातों का अक्सर जिक्र किया, सत्ता में रहे या ना रहे। अगले 50 साल तक बीजेपी भारतीय राजनीति में रहेगी।
दूसरी बात ये कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है कांग्रेस। वो नीतीश तेजस्वी पर खुल के बोलते हैं, लेकिन मोदी राहुल पर उतने अग्रेसिव नहीं होते। प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास गए थे। बहुत तेज अटकलें उड़ी थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन करके 2024 के चुनावों के लिए काम करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने आगे किसी को चुनाव जिताने का काम नहीं लिया। हम जानना चाहते हैं प्रशांत किशोर पर इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।